यहाँ काम कुछ नहीं होता है, केवल दिखावा होता है। सोशल मीडिया पे वो चीज़ चल रही है। इसके आपके सामने देख लो, यहाँ पर जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जगह जगह कब्जे कर रखे हैं। स्कूल में लेटरिन बाथरूम नहीं है, लड़कियों के स्कूल में लेटरिन बाथरूम नहीं है। स्कूल जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, उसमें बच्चों और बैठने उनके लिए बैठने की तक सुविधा नहीं है। कमरे छोटे छोटे हैं, वो बार बार उनके पास जाते हैं। लेटरिन बाथरूम गवर्नमेंट का आने जाना यात्रियों के लिए छुटवा रखे हैं, गंदा कर रखे हैं, कोई साड़ समाड़ को नहीं, लोग दुख पाने लाग रहे हैं। काम तो युवा खातर तो देखो की है, गांव को नहीं हो, जब युवा खातर कठो हो, युवा तो बाद में आए, पहले गांव को काम होना चाहिए, मैं तो आ मानू। और गांव को काम थे, जाके गांव में देखो जीरो इसी कारण दे रहे हैं, कोई विकास नहीं इस गांव में। हर गली हर मोहल्ले के सारी समस्या, बहुत बड़ी समस्या पानी निकास की समस्या है यहाँ, सबसे मोटी समस्या ये एक। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं, सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। राम राम साहब, मैं धवदेशी पत्रकार राजेश चौधरी जलको चूरू से। आज आप पहुंचा है अपनी पंचायती राज चुनाव ने लेके की यात्रा है, वह आप पहुंची है आज जहां वीर गोगाजीरी जन्मस्थली गांव ददरेवा के माँ ददरेवा के लोगों से आप बातचीत करांगा और जानांगा कि बंगा जी को सरपंच साहब है वे पिछला 5 साल का महीने किसो काम करे और बेबान ने 10 में से गीता नंबर देवेंगा। और भी वहां से गांव की जी विकास कार्य हुए ही बैंक के ऊपर बांगो फीडबैक लेवांगा, बस उस जानांगा कि ऐसा कौन सा काम है जिका गांव का मैंने होना चाहिए हा, लेकिन जिका गांव का सरपंच साहब है वह बिहान का काम कर कौन पाया, के कारण रहे हो 10 में से बेबन कितना नंबर देगा भी के ऊपर भी आपा बस विस्तार बात करांगा और जानांगा बाका विचार। राम राम सा। राम राम सा। तो पहलो सवाल थार से वो है मेरो कि जिको थारा गांव का सरपंच साहब आ 5 साल बाद पूरा हो गया, वो कार्यकाल खत्म हो गयो, तो 10 में से मान दे कितना नंबर दोगा? जीरो साहब, 0 नंबर दे रहे हो, मतलब कोई काम कौन करे थारो कहनो मतलब वो है हमारे के ऊपर काम कोई कौन करे साहब हैं। लेटरिन बाथरूम गवर्नमेंट का आने जाना यात्रियों के लिए छुटवा रखे हैं, गंदा कर रखे हैं, कोई साड़ समाड़ को नहीं, लोग दुख पाने लाग रहे हैं। एवं बैठ के क्या होगा? कोई सो मतलब कोई काम थारे ध्यान में हुए जिको सरपंच साहब करियो हुए थारे कोई सो काम ध्यान में? तो बहुत करे, बहुत पैसा खाई, वो काम तो करे। ए पीछे मैंने लेटरिन बाथरूम जगह है, सुलभ शौचालय दिख रहे हैं, आगे बारे में कुछ कह रहा मैं कह रहा हूँ देख लो, गवर्नमेंट का ही, गवर्नमेंट का मतलब कि जी हाँ बस स्टैंड के ऊपर यात्री वगैरह आवे बेचारा रुके तो बाथरूम करने लेडीज कहाँ से जाके, लेडीज के लिए दिए हुए ये बंद कर रखे, खराब कर रखे, कोई साड़ समाड़ को नहीं, तो लेडीज बेचारी खड़े करे, बताओ तकलीफ तो है लेडीजों के लिए। ये आदमी तो कोई भी बाढ़ में जाए मुतले वो, पर लेडीज खड़े मुते हैं, इनके लिए सब कुछ को नहीं। और सरपंच तो मारो सिर्फ खाने पीने को रहे, बाकी कोई काम की चीज को नहीं। मैं कैमरामैन रखूंगा एक बार थोड़ा सा बाथरूम का नहीं भी दिखा दे कि अटैक के व्यवस्था है, ताकि भाई साहब का जिका आरोप है बन भी आपा साबित कर सका। थोड़ी सी स्थिति देखांगा बारे से आपा, तो स्थिति अपन दिख रही है कि बाथरूम जिका है वह बिल्कुल मतलब भरिया पड़े ही, पानी की जिकी व्यवस्था है बापा देखांगा तो पानी की व्यवस्था को नहीं है, और लाइट की भी कोई व्यवस्था को नहीं है, पानी की कोई टंकी भी जिकी है बा को नहीं है। पहलो सवाल है कि थे युवा हो तो जिको थारो सरपंच है बिन पहले तो थे 10 कितना नंबर दोगा। दूसरो सवाल थारो वो है कि युवा खातर थारा जिका सरपंच साहब है वर्तमान का बे के काम करो? काम तो युवा खातर तो देखो की है, गांव को नहीं हो, जब युवा खातर कठो हो, युवा तो बाद में आए, पहले गांव को काम होना चाहिए, मैं तो आ मानू। और गांव को काम थे, जाके गांव में देखो आप ही बेरो पड़ जाओ, बस स्टैंड हो, गोगा जी के मंदिर ताई दर्शन करने के लिए मेन रास्ता है एंगो ही, मतलब अब कादों कोई समस्या नहीं है। अब जाऊंगा मैं आया हूँ तो कादा वहाँ कर ही जाना पड़ा, कभी निपटान को नहीं है। और ना स्कूल लांगो कोई बाथरूम, कोई टॉयलेट, ना कोई यात्रियों लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिको थारो गांव है वो गुगा जी की जन्मस्थली है, भी हिसाब से गांव का माँ जी तो विकास होना चाहिए, भी तो सरपंच साहब की तो क्या करो? बिल्कुल भी कोई विकास जितो होना चाहिए नहीं। आज के टाइम गोगा जी को सौ बड़ो जन्म स्थल है, ये तो बढ़िया पर्यटक होना चाहिए, भी लोग देखा है दूर दूर चाल गया है, तो बा व्यवस्था कोई को नहीं हटे। लोग धोख मार के गाँव निकले तो 2-4 गाली दे के निकले। तो थारो कहना है कि सरपंच साहब जी का काम 10 में नंबर कितना दे हुआ सरपंच साहब ने? नंबर तो यही नंबरों की है कि मान लो 5 नंबर दूं मैं, बढ़िया है चलो, लेकिन काम कराओ, काम को आई कहना अपना तो कोई भी मनो सरपंच है।
तो ग्राम पंचायत ददरेवा जी की है, गुगा जी की जन्मस्थली भी है और ग्राम पंचायत भी है। तो जिको थारो सरपंच है बी को कार्यकाल देख क्या देखोगा। और 10 में से अगर नंबर देने की बात करूं तो थेबान कितना नंबर देगा? नंबर की बात तो ये है भाई साहब कि गांव के अंदर कोई ज़्यादा विकास की तो बात हो रही नहीं है। हालांकि आजकल फेसबुक पे और पे चढ़ाता फिरे कि मैंने यो करवा दियो वो करवा दियो, लेकिन देखने में करने में कोई सांस है नहीं। पे उन्होंने कहा था कि मैं सौंदर्यकरण करवाया हूँ, ये करवाया हूँ, वहाँ पे कोई ऐसी कोई व्यवस्था हमें तो लगी नहीं जो कि आज वो जनरल लोगों को दिखे। परंतु बताने में तो कुछ बता कुछ रहे हैं, है कुछ। हमारे वहाँ पे गौशाला में आगे है, तो गौशाला के आगे भी कोई ज़्यादा विकास की बात नहीं है। वहाँ पे एक पूरा तोड़ा रखा है, वो आज तक विकास हो नहीं पाया। तो उसमें भी कोई सारांश की बात नहीं लगी हमें। तो बाकी बताने में करने में अलग अलग बात होती है जी। बताना कुछ है, करने धरातल पे जो काम है ना, वो हमें तो ये ज़्यादा नहीं मानते भी कि उसने कुछ करवाया है। नंबर की बात करो, कितना नंबर दोगा? नंबर की बात है, उस नंबरों में क्या पड़ा भाई साहब। नंबरों में हमारे तो एक 10 नंबर वार्ड में रहता हूँ मैं। मेरे पानी की प्रॉब्लम है। मेरे पिताजी बुजुर्ग आदमी थे, उस टाइम एक्सपायर हो गए थे अब तो, लेकिन उस टाइम मैंने उनको फ़ोन करके कहा था, भाई साहब आप एक बार हमारे मोहल्ले में आके देखो यार, पिताजी वृद्ध आदमी हैं, वो जाएंगे। तो उस टाइम ही उसने हमारी बात पर जो नहीं देंगी, कभी फ़ोन अटेंड किया, कभी किया ही नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ भाई साहब, मेरे नज़रों में तो कुछ है नहीं। और जी को मेन रास्ता है, मैं मेन रास्ता से भी आया हूँ और पैदल आया हूँ। तो मंदिर है, मंदिर का जो मेन रास्ता है अटे मैं जो दायरे हो तो बिच्चा में जल भराव की समस्या है, बिल लेकर क्या कहना चाहूँगा? पानी के लिए कई लोगों ने समर्थन भी किया है, कईयों कुछ कहा भी है, लेकिन वो रास्ते का विकास हम 3 साल से देख रहा हूँ। वो वहाँ पे सीताराम जी सरपंच रहे हुए हैं पहले, उनके घर के आगे आगे उसके आगे रामचंद्र सरपंच रहे हुए हैं, और अब बीच में बिसु आ गया, अब ये जायद आ गया। लेकिन वहाँ पे जो होगा तो नहीं पड़ा है, कोई विकास का बात नहीं है। और रास्ता पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, वो तो वही विभाग वाले जाने साहब। नहीं तो सरपंच साहब में मतलब कोई कार्य करने की कोई अक्षमता है, क्या बात है? कोई क्षमता होती तो फिर वो रोड ही हो जाता ना। रोड में दिक्कत क्या है बताओ? एक 10-20 ट्रॉली में बदरी लगती है, रोडी लगती है। ये मान लो अगर वो पर्सनल भी चाहते हैं ना, वो काम अगर प्रशासन नहीं कराए, गवर्नमेंट नहीं करे, तो उसके मेन रास्ता है, मेन रास्ते पे वो सक्षम है, उस काम को वो पर्सनल करवा सकता है। लेकिन उसमें भी कोई हमें तो कहीं दिखा नहीं सब। कई बार कह दिया, रूबरू होके कह दिया उनको, लेकिन वो जैसे तैसे पड़ा, किचड़ी पड़ा है वहाँ पे। बच्चे अब स्कूल जाते हैं बेचारे, वहाँ पे पैदल जाना असमर्थ हो गया। सब बच्चे देखते हैं कि मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी मिल जाए तो उसमें बिठा के ले जाए, तो हर आदमी पास गाड़ी कहाँ से होगी बताओ? राम राम सा रामा जी तो सरपंच साहब का कार्यकाल ने क्या देखोगा? कह दे साहब, मेन तो मंदिर और रस्तो है मेन। यो तो 5-6 साल हो गए न्यू न्यू पड़े, मैं खुद टब्बा परेशान हो रहे। डेली मैं स्कूल छोड़ गाँव ले गाँव, बाकी परेशान तो बहुत ज्यादा है। कारण क्या है मंदिर रास्ता को मैं थे भी किचड़ की कह रहे हो के जी को बड़ा किचड़ है? वही क्या बता सरपंच कही यार, कहीं चलेगा बड़ा, और रस्तो तो न्यू न्यू रह रही, तो कोई कौन गौर कर रही है चीज की। तो राम राम साई साहब देख लो अठ व्यवस्था कितनी जोर को काम करेडो है। इनने थे थारा कैमरे में देखो, ए पीपल के तले करे चारों तरफ देख लो के विकास करेडो है। यो आठे कोई कुंड को नहीं आयो, गांव में कोई छपरो को नहीं आयो, कोई कागजा में आपको कर रखे तो बेरो को नहीं, न कोई मकान आ रहा। बाकी थे थारो कैमरे से देख लो आठे कितनी मतलब के सुधार कर रखे गांव में। सरपंच साहब ने 10 में अगर नंबर देने की बात करूं तो क्या नंबर देगा? मैं तो 0 नंबर दिया साहब, हमारे मोहल्ले में देख लो हिसाब से। तो कोई गांव का माँ कोई सरकारी स्कीम में कोई पीछे आए होगे? आपके घर लेके तो मान बेरो को नहीं मारो, मारता है तो पूछो कौन नहीं हटे ए मोहल्ले में। तो पूरा मोहल्लों को जिको पानी है वो अठे एकत्रित हो रही है। अपने साथ एक ताऊजी और है, आओ बातचीत करांगा। ताऊजी थे सरपंच साहब ने 10 में क्या नंबर देगा? 10 एक नंबर ही कौन देश का मेरा गांव का मैं थाने कोई सुविधा वाला मिलोगे? जो कोई पेंशन है, कोई मकान है, कोई कुंड है, कोई ढारू है, कुछ मिलोगे? कोई कौन मिले साहब, अपन कोई लाभ नहीं मिले। तुट्टी तक है गरीब संख्या ने कोई को नहीं, आपको आप खुद खा गए मतलब नहीं। ताऊजी राम राम। मैं भी बीपीएल परिवार को सदस्य हूँ। वो की गोनी सरपंच का नस्व है राठौड़ को कहने की जरूरत कौन पड़े, की कौन करावा है। तो सरपंच साहब ने अगर मैं नंबर देने की बात करूं तो क्या नंबर देगा? 10 में 0 देगा मैं तो 0 नंबर देगा। और अठे आज की समस्या है, इको थे कदी कहो नहीं की मुखिया चौपाल है,
सितन कहो जायदन कह दियो बना आपने देखे और ये रोज गया हुआ है वो करावा घर घर का मैंने लड़ाई। तो और कोई विशेष बात सरपंच साहब की जिसकी कोई ध्यान हो? मैं तो देखो कोई देखा को नहीं नए सरपंच करने जावा। सो पहले सवाल था रहा हूँ कि जो गांव को वर्तमान सरपंच है हाँ जी, बिन 10 मुंह क्या नंबर देगा? 0 नंबर देंगे भाषा। 0 नंबर। हाँ। सब कारण क्या है? गांव का मां में सगले भेड़ सब 0 नंबर दे रही है। 0 इसी कारण दे रहे हैं, कोई विकास नहीं इस गांव में। हर गली हर मोहल्ले के सारी समस्या, बहुत बड़ी समस्या पानी निकास की समस्या है यहाँ। सबसे मोटी समस्या ये एक पानी बहुत बड़ा मुद्दा है। हर मोहल्ले के अंदर पानी नहीं आ रहा, पूरी लाइन है वो तोड़ मोड़ के फोड़ के रखी है, कोई हर गली को खराब कर दिया है। ताऊ जी है भी कुछ करे? हाँ ताऊ जी, पानी खा रात थरे लाइन गिरवाई और भाई देखो जाके तुरते पानी कोई नहीं आ रही हमारे तो बिना पानी तुरते बैठे बल रोड फोड़ दी से काम कर दिया मुझे यार लाइन ने जोड़ा बोले को ठेकेदारी कौन रहे और आदमी कौन रहे मैं क्या करूँगा इब क्या बताऊँ और एवं वैसे क्या बताऊँ। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ददरेवा गांव में गोगा जी के जन्म स्थान की थोड़ी बहुत रुख लेने के लिए यहाँ पधारे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये गोरख गंगा के नाम से जाना जाता है और ये पवित्र धार्मिक स्थल में इसे तालाब को जाना जाता है। यहाँ पर हर साल कम से कम 5 लाख यात्री इसके अंदर स्नान करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। लेकिन हमारा गांव का मानो, हमारे गांव के ग्रामीण जनों का मानो, हमारे गांव के मुखिया का मानो या इधर के MP MLA किनका भी मानो कि इस तालाब का दुर्भाग्य ही ऐसा है कि इसका जीर्णोद्धार यानी कि मानो कि कम से कम 30 साल पहले जनरल जी पूनिया के हाथों से हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा बहुत ये दीवारें वगैरह बजट उठाने के, केवल बजट और पैसे की बर्बादी इसके अंदर की गई है। उधर दीवार निकाली वो गिर गई, उधर दीवार निकाली वो गिर गई। आज ये चारों ओर गंदगी और पास मोहल्ले का जो भी पानी गंदा नहाने का। और आपको एक चीज़ बता, बकरा ईद के दिन तो इसमें पूरा ये मुस्लिम मोहल्ला है, इसका पूरा खून इसके अंदर आ गया था। हमने मुद्दा भी उठाया लेकिन जनप्रतिनिधियों ने उस मुद्दे को भी दबा दिया। यहाँ के सरपंच भी मुस्लिम कास्ट हैं तो उन्होंने उस मुद्दे को हेडलाइट नहीं होने दिया क्योंकि उनकी जात वालों ने इसके अंदर ये खून का डालने का काम किया था। ये गौरगंगा बहुत ही पवित्र जगह है लेकिन इसके जीर्णोद्वार में ग्राम पंचायत ददरेवा 0% काम करती है। इसका अभी 2025 में 2,97,000 रुपये का बजट उठा सफाई के मात्रा से, लेकिन वो काम दिखाया गया कि हम धर्मपेटे कर रहे हैं, फिर भी इसका बजट उठा लिया गया। लेकिन यहाँ काम कुछ नहीं होता है, केवल दिखावा होता है। सोशल मीडिया पे वही चीज़ चल रही है। इसके आपके सामने देख लो, यहाँ पर जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जगह जगह कब्जे कर रखे हैं और ग्राम पंचायत भी कब्जे कराने जैसे ही काम करा रही है। उधर है उसको NOC देती, उधर NOC देती धर्मशाला के लिए, लेकिन धर्मशाला वाले भी उनका यात्रियों से किराए, लेटरिन बाथरूम का भी किराए का पैसा उठा रहे हैं। हर साल बोली लगती है, जैसे रसा बोली लगती है, कम से कम ग्राम पंचायत को उसमें 40 लाख रुपए की आमदनी होती है। उसके अलावा लेटरिन बाथरूम जैसे सुलभ शौचालयों की बोली लगती है, उसमें 7-8 लाख रुपए की ग्राम पंचायत को आमदनी होती है। लेकिन ग्राम पंचायत के जितने भी अधिकारी है वो मिल बांट के वो पैसे जेब में डाल देते हैं और वर्क ऑर्डर में ये सब फर्जी काम दिखा के उस पैसे को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। और उसके बाद में अभी तो तानाशाही मान लो ग्राम पंचायत की, पिछले 2 साल से ना कोई वार्ड पंचों के साथ मीटिंग हुई है, ना कोई ग्राम सभा की आयोजित हुई। हमारा एक मिशन चला था, इसके पहले जय सिंह जी सरपंच थे, उनके खिलाफ हमने एक मिशन चलाया कि ये गांव में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। उनके खिलाफ हम पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अविश्वास पारित लेके आए थे। उस अविश्वास पारित का मकसद ये था कि गांव का आगे विकास हो। लेकिन उसके बाद विशु कुमार जी बने सरपंच। उप सरपंच को तो उन लोगों ने अपने चालबाजी से उन्होंने उनको लेने नहीं दी उप सरपंची। उसके बाद में विशु कुमार जी को उन लोगों ने अपने आदमी को चुन के बनाया। लेकिन उसके कार्यकाल में अभी देखो आप, बस स्टैंड से इधर संतलाल जी की दुकान से इधर खुरे निर्माण कर रखा है, उनमें उन्होंने दिखा रखी है साइड में नाली निर्माण खातिर कार्य है तो इतने पैसे, साइड में दीवार, लेकिन वो दीवार भी नहीं है, नाली भी नहीं है। उन इंटरलॉकों और उन रास्तों में इतना भ्रष्टाचार हुआ पूछो मत। आप जो को कार्यकाल है आपको सरपंच साहब को, ये कार्यकाल ने कितना नंबर देगा? अगर मैं नंबर देने की बात करूँ 10 में से कितना नंबर देगा? मैं तो जैसे मूलभूत सुविधा है, मूलभूत सुविधा जैसे स्कूल में लेटरिन बाथरूम नहीं है, लड़कियों के स्कूल में लेटरिन बाथरूम नहीं है। स्कूल जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, उसमें बच्चों और उनके लिए बैठने की तक सुविधा नहीं है, कमरे छोटे छोटे हैं, वो बार बार उनके पास जाते हैं। और उसके बाद आप आए होंगे मुख्य रास्ते पर, जैसे बस स्टैंड से लेके मिठड़ी रोड गोरखनाथ जी मंदिर तक पूरा पानी भरा रहता है, आने वाले यात्री परेशान होते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा ये धार्मिक स्थल में मानो गौरगंगा में आपके सामने हालत कैसे है वो देख लो। तो मैं ग्राम पंचायत ददरेवा के सरपंच को 0% नंबर दूंगा मेरे हिसाब से।
उन्होंने जो हमारे साथ वादे किए उनके साथ खिलवाड़ी की है। हम भी अविश्वास में उनका भरपूर साथ दिया था, लेकिन उनके उस अविश्वास के ऊपर वो खरा नहीं उतर पाए। उसके कारण मैं तो उनको 0% दूंगा। लोग उन्हें भगवान मानते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं मानता। मैं तो 0%, मैं तो गांव हित के लिए बात करता हूँ। गांव में जो काम करता है वो हमारे लिए भगवान है। कुछ एक थे आरोप भी लगा रहे हो भ्रष्टाचार का, आम कितने के है, कुछ एक ग्रामीण और भी मिले भाई भ्रष्टाचार की बात करिए, के टाइप को भ्रष्टाचार जिको है भाई सरपंच साहब करिए। अब देख लो भ्रष्टाचार, यह दीवार बनेड़ी है, यह दीवार 15-20 दिन ही कौन चली, एक बारिश से आई बाहर गिर गई। उसके बाद में गौर गंगा भाई वो साइड में दीवार थी वो गिर गई। इंटरलॉक में जैसे इंटरलॉक में पूरा निर्माण होता है, उसमें इन्होंने नाली में इंटरलॉक दिखा रखा है। वहाँ पे पूरे इंटरलॉक देख लो घूम के, उनमें एक भी नाली नहीं है। साइड में जैसे दीवार बंद की आती है, जैसे बस स्टैंड से ठाकुर जी के मंदिर तक साइड दीवार, वो कम से कम बनी होगी तो 20-25 फुट बनी होगी। चौथुराम जी के घर से नाली निर्माण, वो भी नाली नहीं है, वहाँ पर भी नाली नहीं। ऐसे ऐसे करके इन्होंने मिट्टी भराव में भी दिखा रखा है, इंटरलॉक में भी दिखा रखा है। आपको भी पता है ग्राम पंचायतों में सब मिली भगती से काम होता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ही इन इंटरलॉक और इनमें ही होता है। आपको पता है 6 रुपये का इंटरलॉक आता है, उसको 12 रुपये, 13, 14, 16 रुपये तक दिखाते हैं, तो वो चीज़ है। हाँ, अपने सके ग्रामीण जी का बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप जिका है वह वर्तमान सरपंच साहब पर लगाया है, और आरोप प्रत्यारोप ने लेकर आप प्रयास करागा कि सरपंच साहब से भी बातचीत हो अपनी। और झलको मीडिया चूरू के लिए राजेश चौधरी की रिपोर्ट, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ। झलको